फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए है। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम बना एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउन साइड मूव आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और MACD ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पर इलियड वेव की देखो तो यहाँ पर इलियड वेव का टर्मिनल इम्पल्स हमें यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो हमें क्लियरली टर्मिनल इम्पल्स यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। ये थी वेव और उसकी 5 वेव दोस्तों, वेव 1 2 वेव 3 और ये वेव 4 और अल्टीमेटली वेव 5। और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन थी, उसको स्टॉक ने अपसाइड में यहाँ से ब्रेक कर दिया दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट भी मिलता है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ से अगर टारगेट देखेंगे हम तो दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 360 का आता है, जो तकरीबन दोस्तों नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो 15% का होता है। और दोस्तों ये नेकलाइन है। जो भी स्टॉप लॉस आप रखोगे दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 360 का रहेगा और सेकेंड टारगेट तकरीबन 380 का रहेगा। और अगर ये स्टॉक 380 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो इसके अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम की, एक हायर टाइम फ्रेम की एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज होंगे और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। ये एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों इलियड वेव की टर्मिनल इम्पल्स भी ब्रेकआउट होते हुए मिली और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर